हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। नमस्कार दोस्तों, रेल वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट हम क्वेश्चन करेंगे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और इस चैप्टर से, इस पॉइंट से हर एक एग्ज़ाम में लगभग 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल में ले तो रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम में 1 प्रश्न रहते ही हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में रहते ही हैं, और भी कोई स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के 1 डे जो एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसमें प्रश्न रहते ही हैं। साथ में पॉलिटेक्निक, आईटीआई और भी किसी तरह के स्टेट में इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के लिए, डिप्लोमा में दाखिला लेने के लिए, आईटीआई के में दाखिला लेने के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें 1 प्रश्न रहते ही हैं। 9th क्लास, 10th क्लास, उसमें भी ऑब्जेक्टिव यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये चैप्टर से रहेगा, ये चैप्टर यदि उस बुक में है तो यहाँ से 1-2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनते हैं, सब्जेक्टिव भी बनते हैं। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट जिसको मैंने लिया है। एलॉय से है, मिश्रण है, और मिश्रण से संबंधित तमाम जितने भी एलॉय बनते हैं, मिश्र धातु, मिश्रण से मिश्र धातु जो बनते हैं, इसमें मिश्र धातु सभी प्रश्नों को हम करेंगे। तो देखते हैं मिश्र धातु सबसे पहले बोलते हैं किसको। तो 2 या 2 से अधिक जब हम धातु को मिलाते हैं, और मिलाते हैं क्या, एक खास रेशियो में मिलाते हैं, ठीक है, तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। और मिश्र धातु तैयार क्यों किया जाता है? क्योंकि मिश्र धातु तैयार करके बहुत सारे चीज़, बर्तन बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं, बंदूक बनाए जाते हैं, गाड़ी के पार्ट्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे चीज़ हमारे दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं वो बनाया जाता है। तो इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चूँकि हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं, और प्रश्न में वही आते हैं जो हम लोग यूज करते हैं या हमारे सामने घटित होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिश्र धातु, यहाँ पे कुछ मिश्र धातु को हम लिए हैं। तो मेरा सबसे पहला मिश्र धातु मेरा क्या है? डच मेटल है। क्या है? डच मेटल, ठीक है। तो डच मेटल बोलने के फलस्वरूप आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि डच मेटल आखिर होता है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि जो आभूषण बनाया जाता है, ठीक है, जो आभूषण बनाया जाता है, मतलब चैन बनाया जाता है, लॉकेट बनाया जाता है। आप लोग मेले में जाते होंगे घूमने फिरने के लिए तो देखते होंगे चैन मिलता है, अंगूठी मिलता है, ठीक है। लड़कियों का आभूषण बनाया जाता है, कान वाला, नाक वाला, ये सब जो बनाया जाता है, तो उसका इस यूज करके बनाया जाता है। किसका? डच मेटल का ही बना हुआ रहता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि डच मेटल भाई क्या होता है, कहाँ होता है, नहीं होता है। तो और यदि एग्जाम में भी पूछ ले तो आभूषण बनाने के लिए काम आता है। कौन? डच मेटल, ठीक है। सबसे पहले हम आपको पहचान करवाएंगे कि आखिर होता है क्या। उसके बाद हम उसके कंपोनेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि किस किस कंपोनेंट से मिलकर, किस किस धातु से मिलकर वो मिश्र धातु बना हुआ है, और उसमें उसका परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने क्या किया, डच मेटल के बारे में बताया कि उसका आभूषण बनाने के लिए यूज किया जाता है। आभूषण बोले तो हाथ का कड़ा, लॉकेट, कान वाला, नाक वाला। नेक्स्ट है पीतल, ठीक है। तो पीतल तो आप लोग जानते ही होंगे, बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। किसका? पीतल का यूज किया जाता है। उसके बाद है मुंज मेटल, ठीक है। मुंज मेटल, तो मुंज मेटल से आप समझिए क्या को, इसको मुद्रा धातु भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मुद्रा धातु भी बोला जाता है। किसको? मुंज मेटल को। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको सिक्का बनाने के लिए यूज किया जाता है, या पैसे जो छपते थे, मुद्रा, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसको? मुंज मेटल, मुंज, मुद्रा या सिक्के बनाने के लिए। नेक्स्ट है फिर जर्मन सिल्वर। क्या है? जर्मन सिल्वर।
वास्तविक में पूछता है कि जर्मन सिल्वर में, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जर्मन सिल्वर में है क्या, कॉपर, जेडन और निकेल। कॉपर, जस्ता और निकेल है। इसमें सिल्वर 1% भी नहीं रहता है, तो आपका ऑप्शन जाना चाहिए 0%। जर्मन सिल्वर में सिल्वर 1% भी नहीं होता है। और जर्मन सिल्वर का यूज हम क्या करते हैं, तो इसका भी हम बर्तन बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जर्मन सिल्वर का यूज बर्तन बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है गन मेटल। तो गन मेटल से भी आप लोग समझ रहे होंगे क्या, गन, बंदूक वगैरह, गन वगैरह बनाया जाता है, तोप वगैरह बनाया जाता है किससे, गन मेटल से। किससे, गन मेटल से। और क्या बनाया जाता है, बॉल बेरिंग जो गाड़ी का होता है वो भी बनाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट डेल्टा मेटल। क्या है, डेल्टा मेटल। तो डेल्टा मेटल से क्या है, हाँ, वो जहाज का जो पंख होता है वो बनाया जाता है। ठीक है, आप एक याद रखें, डेल्टा मेटल का यूज, जो जहाज का पंख रहता है बना हुआ, वो डेल्टा मेटल से बनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है कांसा। ठीक है, तो कांसा क्या करते हैं हम, कांसा का यूज, तो कांसा का मेन रूप से बर्तन बनाया जाता था पहले के ज़माने में, अभी भी कांसे का बर्तन बनता है। और घंटी, कांसे में जो हम टन टन की जो आवाज़ आती है वो बहुत तेज आती है, इसलिए उसका, अभी तो पीतल का भी घंटी बनाया जाता है, लेकिन कांसे में जो है और तेज आता है। तो एग्जाम में यदि पूछे तो आप मारेंगे क्या, कांसा मारेंगे। ठीक है, अगर कांसा ऑप्शन में नहीं है तो घंटी बनाने के लिए हम पीतल का यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट मेरा है मोनल मेटल। क्या है, मोनल मेटल। तो मोनल मेटल का आखिर क्यों मोनल मेटल तैयार किया गया मिश्र धातु का, तो इसमें क्या होता था, क्षारीय पदार्थ को रखा जाता है। ठीक है, कुछ केमिकल पदार्थ होते हैं, जैसे अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, तो क्षारीय पदार्थों को हम उसमें रखते हैं। क्यों, क्योंकि और दूसरा कोई मिश्र धातु को हम लेंगे तो उस पर क्षार क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, मोनल मेटल का यूज करते हैं, जिसमें एक खास रेशियो में क्या मिला हुआ रहता है, मोनल मेटल में कॉपर और निकेल को मिला के बनाते हैं। कॉपर और निकेल को मिला के बनाते हैं, किसको, मोनल मेटल को। उसके बाद है नेक्स्ट रोल्ड गोल्ड। ठीक है, रोल गोल्ड के नाम से जानते होंगे, रोल्ड गोल्ड। ठीक है, तो रोल्ड गोल्ड से भी क्या बनाया जाता है, रोल्ड गोल्ड वाला वो कान वाला नोज रिंग लड़की लोग पहनती है, नाक वाला बनता है, हाथ का कड़ा बनता है, पायल बनता है। ठीक है, तो ये रोल्ड गोल्ड वही होता है। क्लियर है, रोल गोल्ड। उसके बाद है क्या, टांका। तो टांका पहले देखते होंगे टीवी वगैरह, रेडियो वगैरह बनाने वाला दुकान में टांका रखता था। वो क्या करता था कि वायर को जोड़ता था, वायर को कीट पे चिपकाने के लिए यूज करता था। किसका, टांका का यूज करता था। उसी को क्या बोलते थे, टांका बोलते थे। या कहीं पे बारीक छिद्र वगैरह हो गया किसी बर्तन वगैरह में, तो वहाँ पर भी वो टांका लगा के उसको बंद कर देता था। ठीक है, उसके बाद है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम आप कैसे समझेंगे कि मैग्नीशियम का कहाँ पे यूज करते हैं, तो हवाई जहाज के जो ढांचा बना हुआ रहता है, ऊपर का जो ढांचा बना हुआ रहता है, हवाई जहाज का ऊपरी पार्ट, वो मैग्नीशियम का बना हुआ रहता है, मिश्र धातु होता है। क्या होता है, मिश्र धातु होता है। कौन, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है मेरा ड्यूरेलियम। क्या है, ड्यूरेलियम। तो ड्यूरेलियम का भी हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो बर्तन बनाने के लिए यूज करते थे। क्या करते थे, बर्तन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये था हमारे सारे चीज जो जिसका यूज के बारे में हम लोग देखें, डच मेटल, पीतल कहाँ पे यूज होता था। अब हम इसके मुख्य कंपोनेंट के चर्चा करते हैं कि ये किस किस धातु से मिलकर ये एलॉय जो है वो बना हुआ है। तो सबसे पहले ज़्यादा पूछा जाता है, हम उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में हम एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीटेड होता है और जहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, उस कंफ्यूजन को हम लास्ट में दूर करेंगे 2-3 ट्रिक बता करके। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेरा सबसे पहले देखते हैं डच मेटल। ठीक है, डच मेटल, पीतल और मुंज मेटल, 3 टॉपिक को क्लियर करते हैं, डच मेटल, पीतल और मुंज मेटल। ठीक है,
तो डच मेटल में भी क्या होता है, कॉपर और जेडेन होता है, ठीक है। पीतल में भी कॉपर और जेडेन, मूंज मेटल में भी कॉपर और जेडेन, ठीक है। डच मेटल, पीतल, मूंज मेटल तीनों में कॉपर और जेडेन का हम यूज करते हैं, लेकिन रेशियो अलग अलग होता है। तो मेरा डच मेटल में क्या है, डच मेटल में 80% कॉपर और 20% जेडेन यानी कि जिंक। पीतल में 70% कॉपर और 30% जिंक। उसके बाद है मूंज मेटल में 60% कॉपर और 40% जिंक। तो क्या बताए थे कि डच मेटल, पीतल और मूंज मेटल, डच मेटल, पीतल और मूंज मेटल तीन बताए थे। तीनों में रेशियो क्या होता है, तीनों में कॉपर और जेडेन होता है। आपको एरो लगा के यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तीनों में क्या होता है, कॉपर और जेडेन होता है। किसमें किसमें, डच मेटल, फिर से पीतल और मूंज मेटल, डच मेटल, मूंज मेटल, पीतल। लेकिन आप ऐसे याद रखिए, डच मेटल, पीतल और उसके बाद मूंज मेटल। ऐसा इसलिए क्योंकि 20%, 30% और 40% जेडेन का रेशियो बता रहे हैं। डच मेटल में 20% होता है जेडेन, पीतल में 30% होता है जेडेन और मूंज मेटल में 40% होता है जेडेन। तो ये तीनों क्लियर हो गया। डच मेटल में 20%, पीतल में 30% और मूंज मेटल में 40% जेडेन का रेशियो हो गया। तो कॉपर का रेशियो आपको पता चल जाएगा, कॉपर एक में 80%, डच मेटल में, और पीतल में 70% और मूंज मेटल में 60%। तो ये हो गया आपका क्लियर। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर में। जर्मन सिल्वर के बारे में बताया था कि जर्मन सिल्वर से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की परसेंटेज कितनी होती है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर जो है 0% होता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सिल्वर है ही नहीं। इसमें क्या क्या होता है, तो कॉपर और जेडेन तो होगा ही, कॉपर और जेडेन तो होगा ही, साथ में क्या होगा, निकेल होगा। क्या होगा, साथ में निकेल होगा। किसमें, जर्मन सिल्वर में। किसमें, जर्मन सिल्वर में। तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जेडेन और निकेल। कॉपर कितना होगा, 60% और जेडेन कितना होगा, 20% और निकेल भी कितना होगा, 20%। कॉपर 60%, जेडेन 20% और निकेल 20% से मिलकर कौन बनेगा, जर्मन सिल्वर। तो याद रहेगा 60, 20, 20, कॉपर, जेडेन और निकेल। नेक्स्ट है गन मेटल। क्या है, गन मेटल। तो गन मेटल में भी क्या होगा, कॉपर होगा और जेडेन होगा। गन मेटल में भी कॉपर और जेडेन होगा। इसमें एक और क्या आ जाएगा, तो एसेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एसेन आ जाएगा, ठीक है। अब रेशियो क्या होगा यहाँ पे, तो 20, 2 और 8 कॉपर होगा, सॉरी 90, 2 और 8 कॉपर। गन मेटल में कॉपर 90, उसके बाद जेडेन 2% और एसेन 8%। 90, 2 और 8, 90, 2 और 8, कॉपर 90, जेडेन 2 और निकेल 8, सॉरी एसेन 8। उसके बाद है डेल्टा मेटल, ठीक है। तो डेल्टा मेटल में क्या हो जाएगा, डेल्टा मेटल में भी क्या होता है, कॉपर, जेडेन और साथ में इसमें आ जाता है क्या, एफी। इस तीनों को आप एक साथ याद रख सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, जर्मन सिल्वर, गन मेटल और डेल्टा मेटल। जर्मन सिल्वर, गन मेटल, डेल्टा मेटल तीनों में क्या होता है, कॉपर और जेडेन होता है। क्या होता है, कॉपर और जेडेन होता है। जर्मन सिल्वर में एक्स्ट्रा में निकेल आ जाएगा, गन मेटल में एक्स्ट्रा में एसेन आ जाएगा और डेल्टा मेटल में एक्स्ट्रा में एफी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एफी आ जाएगा। तो हम डेल्टा मेटल की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा मेटल में क्या है, रेशियो 60, 38 और 2, 60, 38 और 2, कॉपर 60, जेडेन 38 और एफी 2। क्लियर है। नेक्स्ट है उसके बाद कांसा। कांसा को आप टाका के साथ याद रखिए, ठीक है। नहीं, कांसा को आप रोल्ड गोल्ड के साथ याद रखें। कांसा और रोल्ड गोल्ड। तो कांसा में भी 90 और 10 का रेशियो रहता है, रोल्ड गोल्ड में भी 90 और
10 का रेशियो रहता है। कांसा में भी 90 और 10 का, और रोल्ड गोल्ड में भी 90 और 10 का। लेकिन कांसा में क्या होता है, टीन होता है। क्या होता है, कॉपर और टीन, एसिन, Cu और एसिन होता है। लेकिन रोल्ड गोल्ड में क्या होता है, कॉपर और एल्युमिनियम होता है। रोल्ड गोल्ड में कॉपर और एल्युमिनियम, और इसमें कॉपर और एसिन 90 और 10 के रेशियो में। नेक्स्ट है मेरा मोनल मेटल। क्या है, मोनल मेटल। तो मोनल मेटल में रेशियो क्या हो जाएगा, 70 और 30 का, 70 और 30 का, कॉपर और निकेल का। मोनल मेटल में क्या क्या होता है, सबसे पहले कॉपर और निकेल, रेशियो क्या होगा 70 और 30। मोनल मेटल, कॉपर और निकेल, 70 और 30 का रेशियो। रोल्ड गोल्ड हो गया मेरा। उसके बाद आता है टका। टका बहुत पूछता है, तो टका में हो जाएगा 67 और 33 का। क्या क्या होता है भाई, एसएन और पीबी, एसएन और पीबी मिलके क्या बनेगा, टका। रेशियो क्या हो जाएगा 67 और 33, 67 और 33 किसमें, टका में, 67 33 और एसएन पीबी, टका एसएन पीबी 67 33। क्लियर है। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से आपको समझ में आ रहा है, म से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम याद रहेगा। और 95 और 5 रहता है, 95 और 5। एल्युमिनियम कितना, 95 और मैग्नीशियम 5। क्लियर है। उसके बाद है ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम बहुत पूछता है ये भी, ड्यूरेलियम। तो ड्यूरेलियम में क्या क्या होता है भाई, तो एल्युमिनियम मैग्नीशियम तो होगा ही, जैसा कि मैग्नीशियम में था। तो मैग्नीशियम वाला एल्युमिनियम और मैग्नीशियम तो होगा, साथ में आपका क्या आ जाएगा, कॉपर और एमिन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या होगा ड्यूरेलियम में। ड्यूरेलियम में एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और एमिन, मैग्नीज 4 हो गया। रेशियो क्या होगा, तो एल्युमिनियम 94, उसके बाद ये कॉपर 4 और ये 0.5 और ये भी 0.55। ठीक है। मुख्य रूप से क्या रहता है, एल्युमिनियम और कॉपर होता है जो 94 और 4, और बाकी मैग्नीशियम और मैग्नीज क्या हो जाएगा 0.5 के रेशियो में रहता है। तो ये देखिए कुछ प्रमुख एलॉय थे, मिश्र धातु थे, जिसका यूज हम दैनिक जीवन में करते हैं और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो आप इसको 2 से 3 बार देखें ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे, और साथ में एग्जाम में जाने के पहले भी आप इसको देख सकते हैं, तो पूरा के पूरा आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लास्ट में हम बताए थे कि एक ट्रिक बताएंगे, तो चलिए हम वीडियो के लास्ट में जो वादा किए थे कि एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को बताते हैं। ट्रिक मेरा ये है, चूँकि पीतल और कांसा बहुत पूछता है और इसका रेशियो भी पूछते रहता है, और अक्सर लोग कन्फ्यूज भी कर जाते हैं, तो आज के बाद आप कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। तो मेरा ट्रिक है पिताजी काटता। क्या है ट्रिक, यहाँ पे हम लिखते हैं पिताजी काटता, पिताजी काटता। पी से क्या हो गया, पीतल, और क से क्या हो गया, कांसा। पी से पीतल और क से कांसा। तो पिताजी में क्या होता है, जी से क्या हो गया, जेडेन, जिंक, और ता से क्या हो गया, तांबा, कॉपर यानी तांबा। तो तांबा और जिंक मिलेगा। पिताजी से क्या हुआ, पिताजी से क्या हुआ, तांबा और जिंक, और काटता इसमें क्या हो गया, तो तांबा और टीन हो गया। काटता से तांबा और टीन हो गया। क्या हो गया, तांबा और टीन हो गया। तो कांसा में क्या था, तांबा और टीन था, और इसमें कॉपर और जेडेन था। तो ये था आज का ट्रिक। और चूंकि सारे प्रश्नों को हम ट्रिक के थ्रू नहीं कर सकते हैं, चूँकि फिर इतना ट्रिक बन जाएगा कि फिर आप ट्रिक को भूल जाइएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट वगैरह जो रहता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये 2 प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा है इम्पोर्टेंट ज़्यादा, वो आपका है जर्मन सिल्वर। तो इसमें ये पूछता है कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना % होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर 0% होता है। ये काम खत्म हो गया। बाकी हो गया एक टाका पूछता है, टाका। ठीक है, तो टाका में पूछता है कि क्या होता है। तो टाका में SnPb, क्या याद रखिएगा, टाका नहीं रहेगा
टाका नहीं रहेगा तो एसएन पिएगा, मतलब एसएन क्या पीबी, ठीक है। तो टाका नहीं तो एसएन पीबी, टाका है तो एसएन पीबी, एसएन बोला कि टाका है तो पीबी, एसएन बोला कि टाका है तो पीबी। तो आप पीबी याद रख सकते हैं कि टाका है तो एसएन पीबी, एसएन पिएगा, टाका रहेगा तब तो पिएगा कोई। रेशियो है 6:7 और 3:3 जो याद करवाए हैं। और आप ये गारंटी देता हूं मैं कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, पूरे कंसंट्रेट करके माइंड को आप इस वीडियो को देखें तो आपको ज़रूर याद हो जाएगी। और याद नहीं तो कन्फ्यूजन तो कम से कम रहेगी। 2 से 3 बार आप देखें, पुनः आप एग्ज़ाम में जाने लगे। तो चूँकि पढ़ने का तरीका यही होता है कि एग्ज़ाम से पहले भी कुछ प्रश्नों को देखना पड़ता है, तभी जाके आप अच्छे नंबर लाइएगा या आप अच्छा कर पाइएगा। ये हम नहीं, ये बड़े बड़े लोग भी यही काम को करते हैं। तो कुछ ऐसी टॉपिक होती है जिसको आपको एग्ज़ाम के पहले देखना पड़ता है, तो आप देख लेंगे और अभी समझे हुए रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। या ऑप्शन के थ्रू यदि मिलेगा तो समझ के ध्यान देके इसको सुने होंगे तो आपको एग्ज़ाम में याद आ ही जाएगा। ये मेरा वादा है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन हम आवर्त सारणी का पॉइंट बना रहे हैं, उसका नोट्स बना रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बताएंगे हम, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है और वो लंबा चलेगा। उसमें 2-3 है, इंट्रोडक्शन वाला चलेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, इंट्रोडक्शन चलेगा, उसके बाद है त्रिक नियम है डोवेराइनर का, उसके बाद है न्यूलैंड का अष्टक नियम है, उसके बाद मेंडलीफ का आवर्त सारणी है, उसके बाद मोसले का आवर्त सारणी है, वैद्युत संयोजकता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। धातु व धातु उपधातु किधर से किधर जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो तमाम तरह की चीज़ें उसमें है, बहुत सारे चीज़। तो हम एक तरीके से उसको लिख रहे हैं, एक नोट्स तैयार कर रहे हैं कि आपको एक बार में एकदम दिमाग में हम फिट कर दें। तो उस वीडियो का आपको भी इंतज़ार है और हमें भी इंतज़ार है बेसब्री से कि कब वो तैयारी हो जाए तो मैं आपको बताऊं। तो बहुत जल्द आपके सामने वो वीडियो आएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, चूँकि वीडियो के लास्ट में कुछ न कुछ अंतरात्मा से निकल ही जाती है जो अच्छा होता है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं पे हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में राय आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे ख़राब लगे, मैं बार बार बोलता हूं कि कमेंट करके बताएं आप, ताकि हम कुछ कमी रहे तो हम सुधार सके उसको। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिएगा थोड़ा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ, जय हिंद, जय भारत।